नमस्कार दोस्तों। आज अपने मोबाइल को कैसे सुरक्षित प्रयोग करें इसके पार्ट 2 में हम लोग कुछ और बातें करेंगे ऐप से संबंधित। इसके पिछले पार्ट में मैंने प्ले स्टोर में मोबाइल को कैसे प्ले स्टोर के डाउनलोडेड ऐप और प्ले स्टोर में जितने भी उसके फीचर्स हैं ऐप को आपको मॉनिटर करने के लिए उसके बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ऐप जो हम लोग मोबाइल में डाउनलोड करते हैं उसको कैसे सावधानी से डाउनलोड करें और कहाँ से डाउनलोड करें इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात ये आती है कि हम लोग अपने मोबाइल में क्या क्या चीज़ें रखते हैं। आपने देखा होगा इम्पॉर्टेंट ऐप्स में हम लोग के जीमेल्स के अकाउंट्स होते हैं, तमाम बैंकिंग के ऐप्स होते हैं, पे करने के लिए तमाम जो 60 ऐप चले हैं, गूगल पे, पेटीएम, यूपे, और जो नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए उसके जो मोबाइल्स ऐप हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये ऐप्स कितने सुरक्षित हैं कितने नहीं हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो हमारे मोबाइल में बहुत सी ऐसी सूचनाएं रहती हैं, आपके फ़ोटो हैं, आपके ऐप्स के रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके वीडियोज़ हैं, वो किसी भी गलत ऐप के इंस्टॉल करने से वो सारी चीज़ें आपकी बाहर जा सकती हैं, डेटा आपका हैक हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम लोग आज सिर्फ फाइनेंशियल ऐप के बारे में बात करेंगे कि उसको कैसे हम लोग सही तरीके से इंस्टॉल करें। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमें सपोज़ करिए अपने किसी बैंक में जहाँ मेरा अकाउंट है, या हम किसी बैंक ऐप के लिए अगर हमको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है तो हम लोग सीधे जनरली प्ले स्टोर में जाते हैं और प्ले स्टोर में जा कर के हम लोग ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ढूंढा SBI बैंकिंग के लिए। अब आप देख रहे हैं कि SBI के नाम पर यहाँ पर कितने तरह के ऐप आ रहे हैं। यूनो, गूगल पे, SBI लाइट, SBI कार्ड, SBI एनीवेयर कॉरपोरेशन, SBI क्विक विद फाइंडर हॉलीडे, ये सब, नेपाल SBI भी। अब ये कौन सा आपका अथेंटिक ऐप है आप नहीं जान सकते। इट इज़ दिया ऑल बैंक पासबुक मिनी स्टेटमेंट के लिए। एक आता है ऑल इन वन बैंक। तो यहाँ से इस तरह के ऐप को डाउनलोड करना ख़तरनाक है। आप इस तरह के ऐप को यहाँ से कभी नहीं डाउनलोड करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि किसी भी बैंक के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट जो ऑथेंटिक वेबसाइट होगी उसका आपको एड्रेस सामने से दिखेगा, वो एड्रेस, और उस वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पर जो भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको वहाँ से अपने ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, या वहाँ पे भी लिंक दिया रहेगा प्ले स्टोर में किस ऐप को हमको डाउनलोड करना है। आइए देखते हैं क्या एक एग्जांपल। जैसे मैंने अपने URL में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक वेबसाइट डाली। ये इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस पर टोल फ्री नंबर भी दिया है। आप टोल फ्री नंबर पर भी फ़ोन करके और उसके बारे में जान सकते हैं। इस साइट पे नीचे देखिए मेनू ऑप्शन में तमाम चीज़ें दी हैं। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेंगी। पर्सनल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, अदर सर्विसेज में देखिए लिखा है मोबाइल बैंकिंग। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल बैंकिंग पर क्लिक कर सकते हैं। इसको क्लिक करते देखिए ही बैंक का एक ऑथेंटिक नया पेज खुल के आया है, मोबाइल बैंकिंग यूज़र FAQ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको उससे संबंधित जितने भी डिटेल्स है वो आपको बताएगा। जैसे मैंने FAQ को ओपन किया तो व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग, क्या है, व्हाट कैन सेंड मोबाइल, व्हाट आर द बेनिफिट्स और यूज़र्स, पे, लॉगिन ऑप्शंस, इसी तरह सारी डिटेल इसमें दी है। इसको आप पढ़ सकते हैं और इसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। और फिर आप इसमें देखते चले जाइए, नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए हाउ टू गेट सेट मोबाइल एप्लीकेशंस। तो यूज़र में डाउनलोड सेंड मोबाइल फ्रॉम ऐप स्टोर
size of the application find around 20 MB. Please check that you are downloaded only official and mobile app, not any other app with resembling name and appearance. लोग मतलब उसका ठीक डुप्लीकेट ऐप बना करके और ये इस तरह का फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको यही अथेंटिक साइट से ही जा करके इसको अपलोड करना। यहाँ देखिए प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, इसका इन्होंने साइज़ तक बता दिया है कितने साइज़ का ये ऐप होगा। तो इस लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमको प्ले स्टोर वाले पेज पे लेके जाएगा और सेंड मोबाइल बैंकिंग ऐप। ये पूरा का पूरा एकदम अथेंटिक ऐप है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा फीचर्स भी दिखाता है ये, और इसका सारा डिटेल इसमें आपको मिलेगा, कितने लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, अबाउट दिस ऐप। यहाँ से क्लिक करेंगे तो इस ऐप के बारे में आप जान जाएंगे, पूरा ये डिटेल दिया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको केयरफुली पढ़ना भी चाहिए, पढ़ लीजिए, वर्जन इसका देख लीजिए कब का ये अपलोडेड है, साइज भी दिया हुआ है यहाँ पे। जो उसमें बैंक की साइट पे 20 MB लिखा था, यहाँ पे 25.74 MB दिया है। तो ये जो उसके अपडेट्स आते रहते हैं, देखिए रिलीज़ ऑन 21 अक्टूबर 2015 तब का रिलीज़ ऐप है, और ये अपडेटेड है 3 जनवरी 20 का। तो इससे पता चलता है कि ये ऐप अपडेट होने के बाद इसका साइज बढ़ गया है। और इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से परमिशन इसको चाहिए, ये दिया हुआ है ये। तो ये इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, परमिशन ऐप के बारे में। तो फिलहाल यहाँ से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे फाइनेंस सर्विस के लिए है, इसका रेटिंग दिया हुआ है, कितने लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी है, कितने ने 4, 3, 2 इस तरह से है। और सबके व्यू भी आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आप ऐप ये अच्छा है या नहीं है इसके बारे में लोग इसके व्यू देते हैं। आप भी अपना व्यू दे सकते हैं। तो ये लोग यूज़ करने के बाद इसका व्यू देते हैं। वेरी इजी एंड यूज़फुल ऐप ऑन वन ऑफ द वेस्ट, वेरी बैड। इनका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा होगा ये। टाइम वेस्ट, नॉट ट्रांसफरिंग मनी इवन 15 डेज, मोस्ट सरप्राइजिंग दैट, इस तरह से दिया है। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें। अब इसमें देखिए ये दिया है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। इसके और भी तरह के वर्जन इन्होंने डाल रखे हैं, लेकिन इसको हम नहीं यूज़ करिएगा ये। लेकिन मेन जो आपका सही, जो हम जिसके थ्रू आए थे वहाँ से इसे हम जाके देखेंगे ये। तो हम लोग ये बैंकिंग साइट के थ्रू यहाँ पर आए थे। तो इसी तरह से आप कोई भी फाइनेंशियल ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद में ही आप जो है ये ऐप को आप यूज़ करेंगे। तो ये कुछ टिप्स मैंने बताई आपको इस ऐप को यूज़ करने के बारे में लेकर के। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और आप भविष्य में आप कम से कम किसी भी फाइनेंशियल ऐप को डाउनलोड करने के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ही डाउनलोड करिए। अगर आप यूपे डाउनलोड करना चाहते हैं, पेटीएम डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप उसकी ऑफिशियल साइट पे जा कर के ही डाउनलोड करेंगे। तो ये एक टिप्स है, सेफ्टी टिप्स है, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए, बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए। थैंक यू।